राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तृतीय अध्याय यानी कि तीसरा अध्याय शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ इस कथा से आपको आनंद ज़रूर मिलेगा। इस कथा को सुनने से वही फल प्राप्त होता है जो इस व्रत कथा का आयोजन कराने से होता है। इसीलिए प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले भगवान श्री सत्यनारायण की इस कथा को ज़रूर सुनिए। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्री हरे नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। बड़ा जितेंद्रिय, सत्यवादी और अनंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर जाता, देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर दान करता, संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न और पतिव्रता नारी थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धनराशि से संपन्न एक साधु नामक पनिया या व्यापारी वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को खड़ा करके वह राजा के समीप गया और राजा को दंडवत प्रणाम किया। राजा से विनय करके पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त मन से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं यह सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, हे व्यापारी, पुत्र की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय के बारे में आप मुझे बताइए, विस्तार से बताइए राजन। मैं आपके कथा अनुसार इस व्रत और पूजन को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंदपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इसी प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से ये वचन कहे। एक दिन भगवान बांके बिहारी की कृपा से श्री सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से उसकी पत्नी लीलावती अपने पति के साथ गर्भ से हो गई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुर वाणी में कहा कि हे स्वामी, आपने पूर्व में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया था, आप उसे पूरा कर दीजिए। साधु बनिया बोला, देवी, इसके विवाह के समय मैं यह व्रत करूँगा। अभी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है इसके नामकरण संस्कार में। इस प्रकार वह अपने पति को भली भांति समझाकर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। साधु ने नगर में सखियों के साथ एक दिन अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत बुलाकर कहा कि शीघ्र ही जाइए और कंचन नामक नगर में वहां बड़िक के एक पुत्र को लेकर आइए। उस साधु ने उस बड़िक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से अपनी पुत्री का विवाह उस बड़े पुत्र के साथ कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया था जिसे वह संकल्प ले चुका था। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत ना करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुंदर के समीप स्थित रत्नासार नामक सुंदर नगर में गया और अपने दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा।
इसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में पहुंचे। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे श्राप दिया कि हे साधु बड़िक, तूने मेरी कथा का जो संकल्प लिया वह पूरा नहीं किया, इसीलिए तू बहुत ही कठिन और महान दुख झेलेगा, महान दुख तुझे प्राप्त होगा। ऐसा श्राप देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर 2 चोर भाग निकले और उनके पीछे राजा के सिपाही दौड़े दौड़े गए। दोनों चोर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां साधु अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। चोरों ने सिपाहियों को पीछे आते देख वह धन साधु बड़िक और उसके दामाद के पास रखा और छिप गए। इसके बाद जब राजा के दूत, राजा के सिपाही वहां आए जहां साधु और बड़िक और उसका दामाद था, वह धन को देखकर बोले कि इन्होंने ही राजा का धन चुराया है, यही चोर हैं। ऐसा मन में विचार कर वे उन दोनों को पकड़ कर लाए और राजा के समीप ला के रख दिया। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही बांध कर बिना यह विचार किए कि वह चोर है या नहीं, उन्हें महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का वह धन भी ले लिया जो उन्होंने व्यापार में कमाया था। भगवान के श्राप से बड़िक के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। उनके घर का सारा धन जो था वह चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता ने कलावती कन्या से पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने कहा, माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर लीलावती रोने लगी और कहने लगी, पुत्री, तेरे जन्म से पहले भी तेरे पिता ने यह संकल्प लिया था, वह पूरा नहीं किया। उसी व्रत का संकल्प पूरा ना करने की वजह से आज हम घोर कष्ट में हैं। लीलावती ने दूसरे ही दिन आस पड़ोस से जो कुछ उसे मिला, दूध, केले का फल, गेहूं का आटा इकट्ठा करके बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के उस व्रत का जो संकल्प था उसे पूरा किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति और दामाद के अपराधों को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया। कहा, हे राजा, प्रातःकाल दोनों बड़िकों को छोड़ दे और वह सारा धन जो भी है उसे वापस कर दे जो तूने उनसे लिया है, अन्यथा तेरा राज्य, धन और पुत्र सहित तेरा सर्वनाश कर दूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभा में सभी सभासदों को अपना स्वप्न बताया और कहा कि दोनों बंदी बड़िक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंध मुक्त करके राजा के सामने ले आए और बोले, महाराज, बेड़ी बंधनों से मुक्त करके दोनों बड़िक पुत्रों को हम ले गए हैं। इसके बाद राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए। वह कुछ बोल ना सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आनंद पूर्वक कहा, आप दोनों को यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई शब्द नहीं है। राजा ने उन्हें वस्त्र, आभूषण और धन देकर विदा किया और बहुत ही संतुष्ट किया। इससे पहले जो राजा ने धन लिया था उसने दुगना कर दिया। इसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके, हम आपकी कृपा से जा रहे हैं, ऐसा कहकर दोनों साधु वैश्य अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बोलो राधे राधे। स्कंद पुराण रेवा खंडे तृतीय अध्याय समाप्ति। श्री हरे नमः।